दोस्तों आपने ये नोट किया होगा कि जब आप तत्काल टिकट बुक कराने का ट्राई करते हो तो काफी मुश्किल से आपका जो टिकट होता है वो बुक हो पाता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप ब्रोकर से अपना टिकट बुक कराते हो तो वहां पे टिकट मिलने की जो चांसेस होते हैं वो लगभग 100% होते हैं। तो दोस्तों सवाल ये होता है कि जब कोई यात्री तत्काल टिकट बुक कराता है तो उसके बुक होने के जो चांसेस होते हैं वो काफी कम हमें देखने को मिलते हैं। तो फिर जो ब्रोकर होते हैं आखिर वो यात्रियों की टिकट कैसे बुक करा देते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्रोकर के द्वारा एक इलीगल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है टिकट को बुक करने के लिए। लेकिन दोस्तों अब इंडियन रेलवे के द्वारा हाल ही में एक ऐसा काम किया गया है जिसके कारण अब इन ब्रोकरों को काफी आसानी से पकड़ा जा सकेगा। तो आइए जानते हैं कि ये जो ब्रोकर होते हैं वो तत्काल टिकट इतनी जल्दी कैसे बुक कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब यात्रियों के लिए तत्काल टिकट की बुकिंग को शुरू किया जाता है तो कुछ ही सेकंड के अंदर जो ये ब्रोकर होते हैं वो काफी सारी टिकट को बुक कर लेते हैं और जो यात्री होते हैं उनको टिकट बुक करते समय उनका टाइम खत्म हो जाता है। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है कि आखिर ब्रोकर के द्वारा ऐसा क्या किया जाता है जिसके कारण कुछ ही सेकंड में कई सारे टिकट वो बुक कर लेते हैं, तो दोस्तों मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि कई जो एजेंट होते हैं वो अपना सॉफ्टवेयर को डेवलप करके रखते हैं और इस सॉफ्टवेयर में यात्रियों की जो जानकारी है वो पहले से ही डाल देते हैं। इसी कारण तत्काल के खुलते ही कुछ ही सेकंड में जो टिकट होते हैं वो बुक हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सारा काम होता है वो बेसिकली पर्सनल आईडी पर ही होता है, क्योंकि जब तत्काल की बुकिंग को शुरू किया जाता है तो शुरुआत के जो 15 मिनट होते हैं वो केवल आम लोगों के लिए होते हैं और ये जो आम यात्री होते हैं इनको अपनी पर्सनल आईडी से टिकट बुक कराने की परमिशन होती है। लेकिन जो एजेंट होते हैं उनको टिकट बुक करने की जो परमिशन होती है वो 15 मिनट के बाद होती है। यानी कि जब तत्काल टिकट की बुकिंग खुलती है तो उसके 15 मिनट के बाद ही एजेंट टिकट को बुक कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत का 15 मिनट का समय केवल आम लोगों के लिए होता है। लेकिन जो एजेंट होते हैं वो 15 मिनट का वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट तक सारी जो टिकट होती है वो बिक जाती है। तो इसी कारण इन ब्रोकर की तरफ से एक इलीगल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि पूरी तरह से बैन होता है। और उसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो ब्रोकर होते हैं वो 20 से लेके 25 फेक पर्सनल आईडी बनाते हैं और इन सभी आईडी को बदल बदल कर ये टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं और तत्काल की बुकिंग खुलते ही कुछ ही सेकंड में ये काफी सारी टिकट बुक कर लेते हैं। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि एक पर्सनल आईडी से 6 टिकट को बुक किया जा सकता है और अगर पर्सनल आईडी को आधार कार्ड से लिंक किया गया है तो फिर आप 12 टिकट भी बुक कर सकते हो। लेकिन रेलवे के द्वारा यह बताया जाता है कि ये जो आप एक पर्सनल आईडी से 12 टिकट बुक कर सकते हो ये आप किसी दोस्त या अपने फैमिली मेंबर की टिकट को बुक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर रेलवे का कहना है कि आप अपनी पर्सनल आईडी से टिकट बुक करके उसको किसी और को बेच नहीं सकते हो। ऐसा करने पर लोगों को सजा भी हो सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और अगर कोई एजेंट ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसकी एजेंटशिप को भी कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों अब आपको ये जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगेगा कि इंडियन रेलवे के द्वारा ऐसे ब्रोकर को पकड़ने के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। बेसिकली इसको डेटा सॉफ्टवेयर बोला जा रहा है। लेकिन अगर बात करें कि रेलवे का जो ये सॉफ्टवेयर है वो आखिर काम कैसे करता है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि अगर किसी पर्सनल आईडी से 15 से ज्यादा टिकट बुक कराए जाते हैं तो उस केस में जो ये सॉफ्टवेयर है वो एक ब्लिंक का सिग्नल छोड़ेगा और इस सिग्नल के द्वारा इंडियन रेलवे को उस पर्सनल आईडी से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी मिल जाएगी जिस पर्सनल आईडी से एक ही बार में 15 से ज्यादा टिकट को बुक कराया गया है। और इसी के बेस पर जो आरपीएफ की टीम होती है वो मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करती है। क्योंकि दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जो ब्रोकर होते हैं वो एक टिकट पर 1000 रुपए से भी ज्यादा का कमीशन लेते हैं यात्रियों से। तो इसके कारण कुल मिलाकर यात्रियों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि फेस्टिवल सीजन के दौरान इन ब्रोकर के द्वारा एक टिकट पर 1000 रुपए से भी ज्यादा कमीशन चार्ज की जाती है। और दोस्तों काफी सारे जो ब्रोकर होते हैं वो एक साथ मिलकर एक काफी बड़ा रैकेट चलाते हैं और इसको एक बिजनेस बना लेते हैं। लेकिन अब इंडियन रेलवे के द्वारा इसको रोकने के लिए नए ऑपरेशन और नए अभियान चलाए जा रहे हैं और काफी बड़ी संख्या में लोगों को पकड़ा भी जा रहा है। रेलवे के द्वारा इन पर लगातार अब नजर रखी जा रही है और अब ऐसा बताया जा रहा है कि रेलवे के द्वारा अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का इस्तेमाल किया जाएगा ऐसे ब्रोकर को पकड़ने के लिए। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।